तो हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे वीएस लेक्चर में एक बार फिर से। क्लास 11th की, जैसा कि क्लास 11th की हम फिजिक्स लेके आते हैं आपके लिए, हर रोज एक वीडियो लेकर आते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्लास 11 का चल रहा था सरल रेखा में गति। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ते हुए उसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे। जितने भी आज छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा बताना है नहीं, बस सीधे टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा आज का? दूरी। ठीक है, दूरी होती क्या है? दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक निश्चित समय में, ठीक है, तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा या तो वस्तु होगी, वो एक निश्चित समय में क्या करेगी? वो एक निश्चित समय में तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति ए बिंदु से, ठीक है, चलना स्टार्ट करता है, वो जाता है बी बिंदु तक 5 मीटर। कितने मीटर? 5 मीटर चलता है। फिर इस बी बिंदु से सी बिंदु तक जाता है 5-6 मीटर। ठीक है, फिर सी बिंदु से डी बिंदु पर वो व्यक्ति कितना चलता है? फिर 6 मीटर चलता है। ठीक है, फिर उस डी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, इधर आ जाता है ई बिंदु पर। अब ई बिंदु पर कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। ठीक, तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई निश्चित समय में मार्ग की वास्तविक लंबाई क्या होगी? जो व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट किया था और ई तक आया था, ठीक है, वास्तविक लंबाई का मतलब वास्तव में वो जितनी दूरी थी, जितना लंबाई चला है, उसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो वास्तव में कितनी दूरी चला है? लंबाई चला 5, ये 6 5 11, ठीक है, 11 6 17, 17 से 24, ठीक है, 17 7 24 मीटर टोटल कितना चला है? ये 24 मीटर की दूरी चला है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। कि यानी वास्तव में व्यक्ति कहां से कहां तक चला था। ठीक है, तो दूरी की परिभाषा हमने सीख लिया कि दूरी क्या होता है। दूरी में कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि नोट पॉइंट दूरी में क्या होता है। सबसे पहले नोट पॉइंट क्या है कि दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से प्रदर्शित करते हैं। पहला नोट पॉइंट डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरा दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है? दूरी अदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि हमने अभी जितनी भी दूरी चली थी ए से ई तक के, उसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं था, केवल परिमाण ही बताया गया। पूछा गया कि व्यक्ति द्वारा तय की गई लंबाई, वास्तविक लंबाई कितनी थी? 24 मीटर थी। वो क्या है? परिमाण है। ठीक है, तो दूरी हमारी कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। और दूर इसका मात्रक देख लेते हैं ना। मात्रक इसका होता है, यम के एस पद्धति में इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है, यम के एस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। इसकी बीमा निकाल लेते हैं कि बीमा क्या होती है। ठीक, चौथा नोट पॉइंट क्या है? बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे? अब मीटर है, मीटर किस में मापते हैं? ये लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो ये इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ये सिर्फ इसकी दूरी की बीमा क्या होती है? यल होती है। ठीक है, तो एक और नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट्स में बहुत है। इसके आगे दूरी हमेशा कौन सी? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। यह सदैव धनात्मक होती है। या सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। जैसे कि जो व्यक्ति ए बिंदु से, अभी भी हमने क्या बताया था, कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है बी बिंदु तक, बी से 5 मीटर चलता, फिर बी से सी तक चला था 6 मीटर, सी से फिर डी तक चला था। कहाँ तक चला था? डी बिंदु तक चला था 6 मीटर। डी से फिर ई बिंदु तक चला था,
वो 7 मीटर चला था। यही ना हमने बताया अभी उदाहरण में। तो उदाहरण में देखिए कि दूरी हमेशा क्या है, धनात्मक होती है। दूरी अगर मान लो यही व्यक्ति यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर डी बिंदु तक आ जाए, ठीक, तो ऐसा नहीं होगा कि दूरी फिर 7 मीटर कम हो गई यानी यो कम हो गया। दूरी धनात्मक हमेशा होती है। तो 24 चला था, 7 और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 31 मीटर टोटल। कितने मीटर हो जाएंगे, 31 मीटर, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं 5 किलोमीटर, फिर पुनः 5 किलोमीटर वापस अपने घर पे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो दूरी शून्य हो जाएगी। शून्य कभी 5 किलोमीटर गए थे और 5 किलोमीटर आए हैं, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, ठीक। और एक चीज है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एक तो क्या है, दूसरा पॉइंट है किसी गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ाने पर, यानी कोई भी एक गतिशील वस्तु होगी गति करती हुई, उसका अगर समय हम बढ़ा रहे हैं तो उसके दूरी कैसी होती है, और दूरी भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी भी कोई एक व्यक्ति है, एक चलना शुरू करता है उस किसी समय पर, और उसका समय बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो बाइक से चल रहे हैं, बाइक से चलते चलते क्या करते हैं कि अचानक जब समय कम होता है, हम कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा समय थोड़ा तेजी से चले जाए, तो समय को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब समय बढ़ती है तो दूरी भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे फिर से देख लिए, ये कोई एक रास्ता है मान लो, ठीक है, ए से बी बिंदु तक कोई एक रास्ता है, और इस रास्ते की, ठीक है, इस रास्ते पर इसे मान लो कहीं जाना, कोई 30 मिनट में क्या करता है, 30 मीटर चलता है, ठीक है, 30 किलोमीटर चलता है। और वही व्यक्ति, दूसरा वहीं पर व्यक्ति है, वो समय ज्यादा ले रहा है, वो 30 मिनट में 30 किलोमीटर चल रहा है। अगर वो 40 मिनट ले रहा है, ठीक है, 40 मिनट लेगा तो 30 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा, ठीक। कहने का मतलब कोई गतिशील अगर वस्तु होगी, उसका समय बढ़ा दोगे तो वो चलती ही रहेगी, जितना समय बढ़ाओगे उतना क्या होगी, चलती ही रहेगी, तो उसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था क्या, दूरी। दूरी हमने जान लिया कि दूरी होती क्या है। दूरी के बाद देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। अगला हेडिंग क्या है, विस्थापन, ठीक। आज ये सब समझिए, छोटी छोटी चीजें, और इन छोटी छोटी चीजों पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है ना, दूसरा हेडिंग क्या है, दूरी के बाद विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, विस्थापन क्या होता है, कोई भी गतिशील, परिभाषा पहले सुन लो, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब ये न्यूनतम जो शब्द है, ये क्या है, न्यूनतम का मतलब होता है लंबवत, ठीक है, या तो कम से कम, ठीक। दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया था बी बिंदु तक 5 मीटर, ठीक, फिर बी बिंदु से चलना स्टार्ट किया, सी बिंदु तक गया कितने, 3 मीटर, ठीक है। अगर अब उस व्यक्ति को वापस आना है ए बिंदु पर, तो इस तरफ से नहीं आएगा, बी से सी तक गया था तो सी पर बी से ए पर नहीं आएगा, वो वापस आने के लिए क्या खोजेगा, कोई एक शॉर्टकट रास्ता खोजेगा, शॉर्ट रास्ता खोजेगा, ठीक है, कम से कम दूरी वाला। तो कहां से कहां, यहां से सोचेगा सी से अगर हम ए तक चले जाते हैं तो कम रास्ता हमें दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कम दूरी तय करनी पड़ेगी, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन का। अब ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु। किसी भी गतिशील वस्तु के, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक। इसको देखिए, ये कितने मीटर दूरी चलेगा, 4 मीटर, ठीक है, 8 मीटर चला था टोटल दूरी,
अब जब वो विस्थापन की बात आ गई कम से कम दूरी की, तो वो वापस जब आएगा सी से ए तक डायरेक्ट आएगा तो 4 मीटर ही चलेगा। ठीक है, आधा हो गया ना। तो इसी को क्या कहते हैं, कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या होता है? पहला नोट पॉइंट होता है कि ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। एक चीज तो ये सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि सदिश राशि होती है, इसका मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मात्रक। इसका भी मात्रक वही होगा जो दूरी का मात्रक होता, क्योंकि वो व्यक्ति लंबाई ही तो तय कर रहा था ना, कम से कम लंबाई चल रहा था। मान लो जो दूरी तय कर रहा था वो कम से कम तय कर रहा था, तो यमकेय पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर होगा। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो सदिश विस्थापन का मात्रक और दूरी का मात्रक एक होता है। ठीक है, और जब दोनों के मात्रक एक होंगे तो दोनों की बीमा भी कैसी होगी? एक होगी। बीमा इसका निकालोगे तो बीमा भी क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, बीमा इसका क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। इसमें लेकिन कुछ अलग है, अलग कुछ दिखता है। क्या? कि कोई व्यक्ति अगर ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और चलता है बी बिंदु तक 3 मीटर, फिर पुनः अगर वही व्यक्ति बी बिंदु से चलना स्टार्ट वहां से पुनः वापस आ जाता है, ठीक है, तो उसका विस्थापन कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और कहीं वही बी बिंदु से चलते चलते यहाँ इतने दूरी पर आ जाए, आधा मान लो आ जाए, ठीक है, 1.5 मीटर। कितने मीटर? 1.5 मीटर। तो उसका विस्थापन व्यक्ति द्वारा विस्थापन कितना होगा बताओ? 1.5 मीटर होगा। ठीक, तो कहने का मतलब इसकी विशेष स्थितियां क्या होती है कि विस्थापन जो होती है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक और कैसा हो सकता है? शून्य हो सकता है। जैसे 3 मीटर चला था, अब यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते इधर आ गया, ए बिंदु से इतने दूरी पर आ गया, सी बिंदु पर। अब बताओ 3 मीटर से ए बिंदु से इधर आ गया इतनी दूरी पर, ये माइनस में चला गया। ठीक है, तो इसकी विशेष स्थितियां क्या होती हैं विस्थापन की? कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? विस्थापन, ठीक है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। ठीक है, विस्थापन कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ठीक, तो विस्थापन की क्या थी? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ये सब। ठीक है, विस्थापन के बाद किसका, अब इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, हमने क्या दूरी और विस्थापन सीख लिया, अब इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिखिए, मिटा देते हैं सब, क्योंकि क्वेश्चन अगर बोर्ड पर लिखने लगेंगे तो बोर्ड ही भर जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 8 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है, एक व्यक्ति है 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची, 10 सीढ़ियों पर चढ़ता है, 10 सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, क्या करता है? 8 सेंटीमीटर पहले चौड़ी चलता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है 8 सेंटीमीटर पहले चौड़ी चलता है, 8 सेंटीमीटर सीढ़ी बनाना है हमको। फिर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर कितना चलता है? ऊंची चलता है। अब यहां से 6 सेंटीमीटर ऊंची चला गया। ठीक है, ए बिंदु इसका नाम दे दे, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। अब वो कह रहा है कि ये प्रक्रिया 10 स्टेप चलता है। ठीक है, 10 सीढ़ियों पर चलता है, तो ये इसी प्रकार से इधर चलेगा, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर ऊपर जाएगा, फिर 6 सेंटीमीटर, तो ये से करते करते वो 10 बार चढ़ता है। ठीक है, तो एच दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर,
मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है बताओ 8 सेंटीमीटर, यानी बी दिया गया कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सीढ़ियों की संख्या टोटल कितनी बता रहा है कि 10 सीढ़ियों तक वो चढ़ता है, तो सीढ़ी की संख्या कितनी हो जाएगी 10, n बराबर 10, ठीक है। क्या लिखेंगे कि सीढ़ियों की संख्या, चलो अच्छा पूरा लिख देते हैं, सीढ़ियों की संख्या, ठीक है, सीढ़ियों की संख्या n बराबर कितना 10, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, क्या पूछ रहा है व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, पहला नंबर जो पूछा था दूरी निकालना है, तो दूरी d बराबर निकालना है, ठीक है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, अब हमको पता है कि दूरी हमेशा कैसी होती है धनात्मक है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक चला था, ए से बी तक कितना चला था 8 सेंटीमीटर, और वो 10 बार चलता है 8 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो जाएगा एन बी प्लस का एन एच लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 6 सेंटीमीटर ऊंचा भी तो चल रहा था, तो डी बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा बी कितना है 8 सेंटीमीटर, प्लस फिर 10 बार वो क्या ऊंचाई तय कर रहा था 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 बार चला था, इंटू क्या हो जाएगा 6। अब डी बराबर 80 ये हो जाएगा प्लस 60 ये हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 140, ठीक, कितना हो जाएगा 140, और सेंटीमीटर मात्रा किसमें किसने में दिया था मीटर में दिया था, उसी ये क्या निकल गया दूरी निकल गया, उस व्यक्ति के द्वारा सीढ़ियों पर चली गई क्या निकला अभी दूरी निकाले हैं हम, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे डी निकालें दूरी, अब क्या निकालना हमको विस्थापन निकालना है, मिटा दें सब, इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है। कितना, हाँ इस साइड करते हैं, विस्थापन निकालना ना, विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो विस्थापन ज्ञात करने के पहले एक चीज देखिए, एक स्टेप बना था, ऐसे 8 सेंटीमीटर बना था, वो 10 बार चल रहा था तो 80 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई जा रहा था, 6 मतलब 10 बार चला था 60 सेंटीमीटर, दूरी निकल के आ गई ना। अब कम से कम जब दूरी निकालेंगे ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी, तो ये कहाँ से कहाँ तक इतना, ठीक है, यही तो न्यूनतम दूरी है विस्थापन की, ठीक। अब ये क्या है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसमें एक थ्योरी लगेगी, प्रमेय कार्य करेगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पहले क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी बराबर कितना दिया है 80 दिया है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बी सी बराबर कितना है 60 है, इसका स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इजकल टू ये स्क्वायर 80 का स्क्वायर करोगे तो ये 6400 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। यहाँ से जोड़ लो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 4 10, पहले 2 0, 6 4 10, 1 6 3 9 1 10, ठीक है, कितना हो गया 10,000 हो गया। अगर यहाँ से ए सी बराबर निकालोगे तो रूट में क्या हो जाएगा 1 2 3 1 4, ठीक है। अब रूट ये 10,000 का जो रूट होता है वो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 होता है, कितना होता है 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या निकला 100 निकला है, ठीक है। जो कम से कम दूरी थी वो कितना निकल के आई विस्थापन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या था क्वेश्चन था, ठीक। तो विस्थापन क्या लिखेंगे कि विस्थापन ए सी बराबर 100 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं इससे और अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लिए मिटा देते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे
तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, कि क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपने घर से 50 मीटर उत्तर की दिशा में, ठीक है, फिर 40 मीटर पूर्व की ओर, तत्पश्चात 20 मीटर दक्षिण की ओर चक्कर, ठीक है, चलकर मैदान में पहुंचता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया, पहला नंबर पूछा है कि मैदान में पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। फिर दूसरा क्या पूछा है कि उसके घर से मैदान तक कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं, ये कह रहा है कि 50 मीटर उत्तर की ओर, किसकी ओर, उत्तर की ओर, ओ बिंदु मान लेते हैं, इधर से उत्तर की ओर व्यक्ति कितने मीटर चलता है, 50 मीटर। ठीक है, फिर 50 मीटर चलने के बाद वो कहाँ जाता है, 40 मीटर पूरब की ओर। फिर 40 मीटर किधर चलता है, पूरब की ओर 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर किधर चलता है, पूरब की ओर। फिर उसके बाद 20 मीटर दक्षिण की ओर आता है, इतना 20 मीटर आता है। अब इसका नाम देते ओ, ए है, ए इसका नाम बी दे देते, इसका सी। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा हो गई, इसका नाम दे देते हैं डी। क्वेश्चन में पहला नंबर पूछा क्या है, पूछा है कि मैदान में पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो दूरी मान लेते हैं कि उसका घर मूल बिंदु है, हमने क्या मान लिया, उसका जो घर मूल बिंदु ओ पर है। ठीक है, तो यहां से जब दूरी निकालोगे तो दूरी जितने चलेंगे वास्तविक लंबाई उसी को दूरी कहते हैं। तो 50 ये, 40 ये, 20 ये। ठीक है, कितना चला था, यानी ओ से ए तक चला था, फिर प्लस ए से बी तक चला, फिर प्लस बी से सी तक चला। अब बताओ दूरी जो डी होती है वो ओ ए कितना है, 50 है, ए बी कितना है, 40 है, और बी सी कितना है, 20। ठीक है, टोटल दूरी उसने कितनी चली है, टोटल दूरी चली है 110 मीटर की। तो ये क्या निकल गया, दूरी निकल गया। उसके बाद दूसरा नंबर पूछा है कि उसके घर से मैदान तक कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, जब विस्थापन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे कम दूरी खोजेंगे, कम से कम न्यूनतम दूरी खोजेंगे, यानी लंबवत। तो यहाँ पे चित्र में देखिए कि वो व्यक्ति 20 मीटर इतना आता है। अब यहां से आने के लिए ये ओ पर आएगा ना, अपने घर आएगा वो व्यक्ति। तो ये अगर 50 मीटर है तो ये भी टोटल दूरी कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर होगा। ठीक है, और जिसमें से वह 20 मीटर चलकर आता है, 20 मीटर चलकर गया 50 मीटर में से, कितना बचा, 30 मीटर। यानी सी से डी तक की जो दूरी है वो कितने मीटर बची है, 30 मीटर की, और ओ ये कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर। ठीक है, अब यहीं तक चला था सी तक। अब पूछ रहा है दूसरा क्या, उसके घर से मैदान तक पहुंचने के, ठीक है, उसके घर से मैदान तक कितना विस्थापन हुआ। सी से ओ को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये विस्थापन होगा, ये क्या होगा, विस्थापन होगा उसका, कम से कम दूरी। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट जब नोट करेंगे, लगाएंगे सवाल का, तो इसमें एक थ्योरी कार्य करेगी जो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, हमको आधार पता है, लंब पता है, कर्ण क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, विस्थापन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन क्या निकालना है, ओ सी निकालना है। क्या निकालना है, ओ सी, किसके, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, लंब कितना है, डी सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। यहां से ओ सी स्क्वायर जब निकालोगे तो ये ओ डी सी कितना है, 30 का स्क्वायर, और ओडी कितना है, 40 का स्क्वायर मान रख दिए। अब ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, ये 30 है तो 30 का वर्ग कितना होगा, 900, प्लस
40 का वर्ग कितना होगा 1600। अब OC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 9 2500। ठीक है, कितना हो जाएगा 2500 होगा। अब यहाँ से देखिए कि OC स्क्वायर कह रहे हैं, अगर यहाँ से OC बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा, बताओ, रूट में 25 गुणे 100 इसके बराबर होगा। अब OC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 100 किसका वर्ग है 10 का, 10 को इस प्रकार से लिख दो 10 इंटू अंडर रूट 25। फिर OC बराबर निकल दे 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या निकल के आया कि OC कितना विस्थापन हो रहा है 50 मीटर का। ठीक है, 15 50, यानी जो विस्थापन कर रहा है जो व्यक्ति है उसके घर से मैदान तक का कितना विस्थापन हो रहा है 50 मीटर का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है ना, चाल की, मिटाते हैं इसको, चाल होता क्या है। अगला टॉपिक क्या है, चाल है। क्या पढ़ना है, चाल, इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, ये चाल होती क्या है, तो चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि चाल बराबर होता है दूरी बटेगा क्या होता है समय। चाल बराबर दूरी बटेगा क्या होता है समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटेगा समय होता है। तो अगर हम समय को एक मान लें, कितना मान लें एक, यानी जो टी है टाइम, इसको क्या मान लें एक मान लें, तो परिभाषा क्या कह सकते हैं, देखो जब एक मान लेंगे तो ये चाल बराबर किसके हो जाएगी दूरी के। ठीक है, तो परिभाषा क्या कह सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक में, ठीक है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या कहेंगे कि किसी गतिमान वस्तु को के द्वारा एक प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये चाल हो गया। ठीक है, अब चाल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे चाल के प्रकार, चाल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो चाल कितने प्रकार के होते हैं, चाल 4 प्रकार के होते हैं, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो एक समान चाल, एक समान चाल, दूसरा पढ़ेंगे असमान चाल, असमान चाल यानी परिवर्तित चाल जिसको बोलेंगे, तीसरा पढ़ेंगे औसत चाल। ठीक है, कौन सा चाल औसत चाल, और चौथा क्या पढ़ेंगे तात्क्षणिक चाल। कौन सा पढ़ेंगे तात्क्षणिक चाल। ठीक है, इस 4 प्रकार के हमको चाल के बारे में पढ़ना, यानी चाल के कितने प्रकार होते हैं 4 होते हैं, एक समान चाल, दूसरा असमान या परिवर्तित चाल, तीसरा औसत चाल और चौथा तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो पहला नंबर, पहला क्या पढ़ेंगे हो, यहाँ चाल पढ़े हैं, चाल का मात्रक बीमा हुआ निकाले ही नहीं हम लोग। ठीक है, तो चलो अच्छा इसका पहले क्या निकालते हैं, चाल क्या होती है, चाल का मात्रक निकालते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है ना, मात्रक इसका होता है यम के यस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, यम के यस पद्धति में। तो चाल बराबर देखो दूरी बटेगा क्या है समय है, तो दूरी को किस में मापते हैं मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में अगर इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है चाल के मात्रक हैं। अगर यहां से चाल की बीमा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें बीमा निकाल लें, तो चाल की बीमा क्या हो जाएगी दूरी लंबाई एल, तो चाल की बीमा का एल टी माइनस का क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये चाल कौन सी राशि है, चाल कौन सी राशि है अदिश राशि होती है। एक नोट पॉइंट और क्या लिखोगे चाल अदिश राशि है। ठीक है, ये चीज छूट रहा था आप लोगों का, चाल कौन सी राशि है अदिश राशि है।
ठीक है, बीमा निकाल लिए, चाल निकाल लिए। अब चाल के बारे में अब क्या पढ़ेंगे, चाल का प्रकार क्या होते हैं। तो चाल 4 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्क्षणिक चाल। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए, हम बोलते रहते हैं, कॉपी कलम लेके बैठे करिए और उसको नोट कर लीजिएगा। पहला प्रकार क्या है, एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक समान होती क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ये बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, बिंदु ए से, ठीक, तो 5 सेकंड 4 सेकंड में 5 मीटर चलता है, बी बिंदु तक पहुंचता है। किस बिंदु तक, बी बिंदु तक। फिर वह व्यक्ति बी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, सी बिंदु तक जाता है, फिर 4 सेकंड में फिर 5 मीटर चलता है। ठीक है, फिर क्या करता है कि फिर 4 सेकंड में कितने मीटर चलता है, फिर 5 मीटर चलता है, 4 सेकंड में फिर 5 मीटर चलता है। फिर सी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, डी बिंदु तक जाता है, तो फिर 4 सेकंड में फिर 5 मीटर चलता है। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, हर 4 सेकंड में 5-5 मीटर की क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। उसी को क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। परिभाषा क्या कर सकते हैं कि कोई कण जब ठीक है समान समय में समान दूरियां तय करता है, उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख सकते हो, लिखो कि जब कोई कण जब समान समय में समान दूरी तय करता है तो इस प्रकार की चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एक समान चाल। अब असमान चाल क्या होता है, ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है, असमान चाल। हेडिंग लगाएंगे, असमान चाल या परिवर्ती चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है ना, असमान चाल। तो इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए कि जब कोई व्यक्ति यानी वही जो व्यक्ति था 4 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, फिर अगले 4 सेकंड में मान लो 7 मीटर चल दे रहा है। ठीक है, फिर अगले सेकंड में वही व्यक्ति 4 सेकंड में अगले 4 सेकंड में 3 मीटर ही चलता है। तो इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जो व्यक्ति है समय उसका समान लग रहा है, लेकिन वो दूरियां कैसे तय कर रहा है, एक बार 5 मीटर, एक 7 मीटर, फिर 3 मीटर, समय उतना ही ले रहा है। तो समय समान हो और वो दूरियां कैसे तय कर रहा है, भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, असमान चाल कहते हैं। परिभाषा लिखिए, बोलते हैं कि कोई कण जब समान समय में असमान दूरियां तय करता है तो इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। उसके बाद तीसरा चाल क्या था, औसत चाल। कौन सा चाल, औसत चाल क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड। ये औसत चाल होती क्या है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे का लगा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे का क्या लगा कुल समय। तो कह सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा, देखो औसत पहले देखें निकालते कैसे हैं। औसत निकालने का तरीका, मान लो क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट नहीं होता है,
क्रिकेट में जो रन रेट निकालते हैं ना, औसत निकालते हैं, वो निकालते कैसे? मान लो अगर क्रिकेट में 2 ओवर में, कितने ओवर में? 2 ओवर में 18 रन बने, कितने रन बने हो? 18 रन बने हो। अगर इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 18 में से 2 का क्या कर देंगे? भाग, 2 कम 2 2 6, ठीक है, 2 9 18। तो ये कितने का रन रेट हो जाएगा? औसत 9 का, ठीक है। कितना औसत के? 9 के चाल से बराबर ये लोग क्या कर रहे हैं? रन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं? औसत चाल निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग? औसत चाल निकालते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं औसत चाल की, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय, तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। तो औसत चाल हो गया। अब चौथा नंबर क्या है कि तत्क्षणिक चाल। कौन सा चाल? तत्क्षणिक चाल, ठीक। इसको इंग्लिश बोलते हैं इंस्टांटेनियस स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टांटेनियस स्पीड। इंस्टांटेनियस स्पीड होती क्या? तत्क्षणिक चाल क्या होती है? तो किसी विशेष क्षण पे से नहीं पूछ लिया गया, अचानक से कहीं सफर कर रहे हो और घर वाले फोन करके पूछ लें कि क्या कह रहे हैं कि अभी बताओ एग्जैक्ट कहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। तो वो एक विशेष क्षण हो जाता है, अचानक से जो पूछ लिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? तत्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी विशेष क्षण पर, ठीक है, क्या? किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु का तत्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी विशेष क्षण पर वस्तु के चाल को उस वस्तु का तत्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तो ये चाल हो गया। हमने चाल के बारे में पढ़ लिया और चाल के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि चाल कैसे निकालते हैं और क्या कहते हैं, औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक व्यक्ति, क्वेश्चन लिखिए कि एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में, कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूरी हो तो, उसकी जो ऑफिस है घर से 4 किलोमीटर दूरी हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है? उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो दूरी दिया है, देखो दूरी दिया है, कितना दिया है? 40 किलोमीटर। दूरी कितना दिया है? 40 किलोमीटर, ठीक है। अब ये किलोमीटर में दिया है तो इसको क्या करेंगे कि मीटर, 40 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर दिया है। कितने किलोमीटर दिया है? 4 किलोमीटर दिया है, ठीक है। जब दूरी 4 किलोमीटर दिया है तो इसको क्या करते हैं? मीटर में चेंज कर लेते हैं। जब मीटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 4000 मीटर। कितने मीटर हो जाएगा? 4000 मीटर हो जाएगा। और कुल समय कितना दिया है? 20 मिनट। कुल समय कितना दिया है? 20 मिनट, ठीक है। कुल समय बराबर 20 मिनट। अब पूछा क्या है कि तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर, तुरंत फार्मूला लिखेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे का कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितना? 4000। कुल दूरी कितना है? 4000 लिखेंगे। औसत चाल 4000 बटे का 20, 1 0 0 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4। तो औसत चाल कितना निकलेगा? औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 200।
यहाँ से देखिए, अगर हम इस दूरी को मिनट में बदल लें, किस में बदल लें, मिनट में चेंज कर दें, ये 20 मिनट है, कितने मिनट है, 20 मिनट है, और इसमें 20 मिनट में 60 से क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, सेकंड में बदल जाएगा, तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200। अब यहाँ से तो मिनट के लिए निकाल लिए, अब क्या करते हैं, एक बार सेकंड रख कर निकालते हैं, ठीक है। तो ये कुल दूरी कितना दिया है, 4000, कितना दिया है, 4000, ये मिनट में दिया था, हमने क्या किया, इसको सेकंड में बदल लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1200, कितना हो जाएगा, 1200, ठीक। औसत चाल बराबर 2020 से, ठीक है, 2020 से कट गया, और इसके बाद बताओ, ये इसको काट देते हैं, इसको जब काटेंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है, इसको क्या है, 3 चौक 12, ठीक है, 12 एकम 12, इसे लिखो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, ये कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, फिर 4 बटे बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 12 तिहाई 36, फिर ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो औसत चाल कितना निकलता है, क्या औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या है, 3.33, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, ठीक है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर पर हावर पाता है, औसत चाल 20 किलोमीटर पर हावर पाता है। अब कह रहा है कि उसी रास्ते से लौटने के समय, फिर जब उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है, वहां भीड़ कम है, और औसत चाल 30 किलोमीटर पर हावर है, अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या होगी, अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या होगी। तो पहले देखो, दूरी नहीं पता है, तो पहले हम क्या मान लेंगे, कि मान लेंगे कि अब्दुल के घर से स्कूल तक की दूरी कितना है, बताओ, माना अब्दुल के घर से स्कूल तक की दूरी, ये हमको पता नहीं, तो क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि वो कितने किलोमीटर, औसत कितना पाया जाता है, 20 किलोमीटर पर हावर क्या पाया जाता है, औसत पाया जाता है, यानी समय। अब स्कूल पहुंचने में लगा समय, देखो स्कूल पहुंचने में लगा समय, तो औसत चाल पता है, दूरी हमने x मान लिया, तो समय पता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्कूल पहुंचने में लगा समय। अब स्कूल पहुंचने में जो समय लग रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब बताओ, दूरी कितना माने हैं, x माने हैं, औसत चाल कितना निकल रहा है, 20 का, ठीक है, 20 किलोमीटर पर हावर का। अब कहाँ से, स्कूल पहुंचने में, फिर स्कूल से, इसी प्रकार स्कूल से घर आने में लगा समय, क्या करेंगे, इसी प्रकार से स्कूल से घर आने में लगा समय, लिखेंगे इसी प्रकार स्कूल से घर आने में लगा समय, ठीक है, ये भी हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब बताओ दूरी कितना, x माने, चाल कितना, 30 किलोमीटर पर हावर, ठीक, कितना, 30 किलोमीटर पर हावर। अब पूरी यात्रा का औसत चाल, अब देखो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पूरी यात्रा का औसत चाल, ठीक है, पूरी यात्रा का जब औसत चाल निकालेंगे, लिखेंगे औसत चाल, कौन सा चाल, औसत चाल बराबर दूरी कितना टोटल चल रहा है, x के, ठीक है, x प्लस
x बटे में, ठीक है, कुल समय कितना ले रहा है x बटे में 20 और फिर 1 प्लस का x बटे में 30, क्या ले रहा है x बटे 20 प्लस बटे में x बटे 30, इतना दूरी ले रहा है, ठीक है। अब क्या ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 2x बटे का x बटे का 20 प्लस x बटे का 30, ठीक है, x बटे का 20 प्लस x बटे का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ 60, ठीक है। अब 20 यानी 60, ये कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, उसके बाद प्लस करके लिखेंगे ये 30 दूनी 60 2x, ठीक है, बटे का 2x, बटे का क्या है 2x है। अब इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर से लिखते हैं 2x बटे का 5x बटे कितना 60, इसके बटे में कितना इतना, ठीक है, इसके बटे में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब ये होगा क्या कि ये 60 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस इंटू 60, ठीक है, गुणे 60 बटे का 5x, बटे का क्या हो जाएगा 5x। अब x से कट जाता है, ठीक है, 5 कम 5 12 25 60, तो 12 दूनी 24, ये कितना हो गया 24, औसत चाल कितना लेगा 24 मीटर प्रति सेकंड, औसत चाल कितना निकला है 24 मीटर प्रति सेकंड निकला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके आगे से पढ़ेंगे क्या वेग के बारे में, ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ते हैं वेग क्या होता है, तो मिटा देते हैं इसको, वेग अगली हेडिंग क्या लगाएंगे वेग, अगला हेडिंग क्या है वेग यानी वेलोसिटी, वेग यानी वेलोसिटी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेग होता क्या ना वेग, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेग बराबर फार्मूला होता है एक, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे का समय, ये क्लास 9th में ही पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है पढ़े हैं। तो विस्थापन बटे का क्या होता है समय होता है, इसमें भी अगर हम समय को क्या मान ले एक, टी बराबर क्या रखते हैं एक, ठीक है, अगर हम t बराबर 1 रख देते हैं तो परिभाषा क्या कह सकते हैं गतिमान वस्तु के एकांक समय में, गतिमान वस्तु के यानी जो एक वस्तु होती चलती होती ना, तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई, ठीक है, क्या कहेंगे निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को क्या कहते हैं वेग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको वेग कहते हैं। या फिर एक परिभाषा ये भी बोल सकते हो किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन, क्या कहेंगे किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं, ठीक है, दो परिभाषा लिख सकते हो, ठीक। तब वेग हो गया। अब वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं नोट पॉइंट, वेग को v से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखेंगे वेग का मात्रक, इसका क्या लिखेंगे मात्रक, मात्रक इसका क्या होता है एक तो होता है एमकेएस पद्धति में, देखो विस्थापन मीटर, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, हिंदी में लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में क्या होगा ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि चाल और वेग दोनों के मात्रक क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है, जो चाल का मात्रक होगा वही वेग का भी मात्रक होगा, ठीक है। तो इसमें कोई मात्रक अलग से नहीं होगा कि वेग का मात्रक अलग से आएगा और चाल का मात्रक अलग आएगा, दोनों के मात्रक कैसे होते हैं सेम होते हैं।
उसके बाद इसकी बीमा निकालते हैं ना, तीसरा नोट पॉइंट बीमा। बीमा जब निकालेंगे तो बीमा भी कैसे हो गए, सेम होगा, एल टी माइनस का 1, क्योंकि मात्रक क्या है इसके दोनों चाल के और वेग के समान है, तो बीमा भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और ये वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विस्थापन कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, वेग का मान जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। एक पॉइंट और नोट करके लिखेंगे कि वेग का मान धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। वेग का मान क्या ऐसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। ठीक है, होता है या हो सकता है। तो हमने वेग के बारे में पढ़ लिया, वेग के बारे में हम समझ गए कि वेग क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि वेग के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, वेग के प्रकार। तो वेग का प्रकार क्या होता है, इसको मिटाते हैं। वेग के प्रकार, वेग के भी कितने प्रकार होते हैं, तो वेग के भी क्या होते हैं बताओ, 4 प्रकार होते हैं। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तत्क्षणिक वेग। ठीक है, एक समान वेग और असमान वेग के बारे में, अब मतलब एक समान वेग, यहाँ एक समान असमान आ जाए तो वेग, चाहे वेग हो, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे जो हो, वो एक ही की तैसी परिभाषा बोली जाती है। बस उसमें फर्क क्या होता है कि जहाँ वेग होगा, वेग की परिभाषा बोलेंगे तो वहां कर देंगे समान समय में समान विस्थापन तय होती है। अब विस्थापन और दूरी दोनों एक ही होती है, तो चाहे दूरी बोल दें या तो विस्थापन बोल दें परिभाषा में। तो ये क्या हो गया, असमान और एक समान वेग का डिफिनीशन अभी अभी चाल के वाले में पढ़ लिए हैं, तो वही सेम उसका भी होगा। ठीक है, तो प्रकार में लिख देते हैं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, तो पहला नंबर होता है एक समान वेग। कौन सा वेग, एक समान वेग होता है। दूसरा होता है असमान वेग, असमान वेग। तीसरा होता है औसत वेग। कौन सा वेग, औसत वेग होता है। और चौथा होता है तात्क्षणिक वेग होता है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, वेग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें किसके, एक समान और असमान के बारे हम लोग जानते हैं, इसको कुछ विशेष बताने की जरूरत नहीं बार बार। तो पहले क्या पढ़ेंगे, औसत वेग होता है क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हेडिंग क्या लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, औसत वेग, कौन सा वेग, औसत वेग। ठीक है, क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है ना, औसत वेग क्या होता है। तो और जिस प्रकार से औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय था, इसी में भी हो जाएगा औसत वेग बराबर किसके वेग, औसत वेग बराबर, ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे क्या होगा, कुल समय होगा। तो परिभाषा क्या बोल सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन, किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को, ठीक है, समय अंतराल में विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। एक तो परिभाषा हो गया। एक परिभाषा इस प्रकार से सरल परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 परिभाषाएं हो गई। फिर औसत वेग, अब ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी होगा, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या है, इसको या तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि औसत वेग, कौन सा वेग, औसत वेग बराबर, ठीक है, प्रारंभिक
वेग और क्या बताओ, प्रारंभिक वेग और क्या, अंतिम वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटे का क्या हो जाएगा, समय। प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग v बटे का क्या, समय। एक प्रकार का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, यानी कुल समय। ये क्या होगा, ये भी फॉर्मूला होता है औसत वेग निकालने के लिए, किसी वस्तु का क्या निकालने के लिए, औसत वेग निकालने के लिए। तो आइए इस फॉर्मूले पर पहले क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो भी फार्मूला निकले पहले उस पर एक क्वेश्चन करिए, ताकि क्या हो जाए कि जिस फॉर्मूले का हमने ड्राइव किया है उस पर जब क्वेश्चन आप करेंगे तो वो फॉर्मूला अपने आप याद होता रहेगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि औसत ये फार्मूले का उपयोग कैसे हो रहा है और ये औसत वेग निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कि एक साइकिल सवार, क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर पर हावर की चाल से 1 घंटा पूर्व दिशा में गति करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसके पश्चात 1 घंटा उत्तर दिशा में, 1 घंटा फिर क्या कर रहा है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से गति करता है। उसकी गति का औसत वेग क्या होगा, उसकी गति का क्या कह रहा है, औसत वेग क्या हो गया। तो पहले क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर पर हावर की चाल से पूरब दिशा में, 12 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से पूरब दिशा में, ठीक है, गति करता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, 1 घंटा चलता है, 5 किलोमीटर, ये बिंदु सी का नाम देते थे। अब कह रहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है, क्या औसत चाल नहीं, औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करते हैं, यहां से मिला देते हैं। पहली बात तो देखो कि कुल घंटा कितना लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है ना। औसत वेग बराबर क्या, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल समय कितना लग रहा है, तो कुल समय बराबर 2 घंटा। कितने घंटा, 2 घंटा लग रहा है ना। 1 घंटा क्या कर रहा था, पूरब की दिशा में, और 1 घंटा उत्तर की दिशा में। ठीक है, 2 घंटा कुल समय लगा था। अब यहां से ये हमको पता आधार और ये लंब पता है, तो पाइथागोरस का क्या लगा देंगे, प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस का जब प्रमेय लगा देंगे ये क्या हो जाएगा, AC निकालना है। AC बराबर रूट में, ठीक है, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां से AC बराबर AB का मान कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, रूट लगा देते हैं। फिर AC बराबर क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस इसका 25। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहां से AC बराबर निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये 5 4 9, 4 2 6 और 1 69। ठीक है, ये क्या है, 69। अब ये किसका वर्ग होता है, 169, 13 का वर्ग होता है। तो AC बराबर कितना निकल जाएगा, 13 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, वो जो वेग से चलेगा वो 13, पहली बात तो क्या निकला, विस्थापन निकला। क्या निकला है, विस्थापन निकला है 13 किलोमीटर पर हावर का। ठीक है, 13 किलोमीटर। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, औसत वेग। औसत वेग बराबर फॉर्मूला क्या है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब कुल विस्थापन कौन सा, कुल विस्थापन बटे का कुल समय। बताओ कुल विस्थापन कितना हो रहा है, 13 किलोमीटर का। तो यहां से लिखेंगे औसत वेग। ठीक है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन 13 और कुल समय कितना लग रहा था, 2 घंटा। ठीक है, कुल समय कितना लग रहा था, 2 घंटा। तो इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12, ये 1 बचेगा, 2 5 10। औसत वेग कितना निकल गया, औसत वेग क्या निकल के आया, 6.5 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक,
अब क्या पढ़ेंगे कि तत्क्षणिक वेग क्या होता है ना, तत्क्षणिक वेग होता क्या है। लास्ट टॉपिक है आज का, वो तत्क्षणिक वेग है। ठीक है, हेडिंग क्या लगाएंगे, तत्क्षणिक वेग। तत्क्षणिक वेग इंग्लिश में इंस्टा, ठीक है, इंस्टाटेनियस और वेलोसिटी, इंस्टाटेनियस वेलोसिटी। तत्क्षणिक वेग होती क्या है, ये देखो, तत्क्षणिक वेग जब निकालेंगे तो परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तत्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहेंगे, तत्क्षणिक वेग कहलाता है। वही क्या होता है हमारा, तत्क्षणिक वेग होता है। जैसे मान लो कि माना किसी क्षण t पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में, ठीक है, कोई सी क्षण t पर अत्यंत सूक्ष्म समय, लिखते क्या, माना किसी क्षण, ठीक है, t पर, कहां पर, t पर अत्यंत सूक्ष्म समय, ठीक है, अंतराल। क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि माना किसी क्षण पर t स्मॉल t अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा t। ये क्या है, t है। डेल्टा t में वस्तु का विस्थापन डेल्टा x हो तो, t में वस्तु का विस्थापन डेल्टा x हो तो तब फार्मूला इसका क्या बनेगा, तत्क्षणिक वेग v बराबर, ठीक है, तत्क्षणिक वेग v इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटे का डेल्टा t, डेल्टा x बटे का, यानी ये इसको लिख सकते हैं dx बटे का, क्या लिखेंगे, dx बटे का क्या लिखेंगे, dt, ठीक है, dx बटे का dt, किसी क्षण पर, ठीक है, किसी क्षण पर, इसीलिए क्या लिख रहे हैं कि dx बटे का क्या, dt, ठीक है। ये क्या होता है, तत्क्षणिक वेग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, तत्क्षणिक वेग होता है। तो आज की टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में त्वरण के साथ, उस वीडियो में त्वरण के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। और वीडियो अगर समझ में ना आता हो तो एक दो बार देख लीजिए, उसके बाद क्या होता है, वीडियो समझ में आएगा, मतलब लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।